बालीगुमा निवासी एक आदिवासी महिला की जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा। पीड़ित महिला ने लगाई न्याय की गुहार। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस जवानों के बीच रेडियम युक्त पहचान जैकेट का किया वितरण। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा की रहने वाली फनमनी मजियाइन की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। वैसे जमीन को भूमाफिया अपने कब्जे में लेकर प्लॉटिंग कर बेच रहा है। उधर महिला ने अपने पुत्र के साथ एसपी दरबार पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि कोर्ट के आदेश अनुसार इस आदिवासी महिला को न्याय मिला, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा कर रहा है। महिला के पुत्र ने आरोप लगाया है कि लोबिन मार्डी ने अनिल यादव के साथ मिलकर जमीन को कब्जा कर लिया है। हालांकि यह महिला अपने पुत्र के साथ न्यायालय से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगा चुकी है। न्यायालय से तो न्याय मिला, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। अब यह दर-दर भटक रही है। स्थानीय थाना कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आदिवासियों की जमीन पर कैसे भूमाफिया कब्जा कर रहा है। जब तक स्थानीय पुलिस की मिलीभगत नहीं होगी, आदिवासी की जमीन पर कब्जा नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल जिला पुलिस कप्तान पर भी उठता है कि कप्तान को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और इस महिला को न्याय दिलाए। हम लोगों का जमीन है, हम लोग का जमीन दूसरों को हड़प लगा रहा है। कौन हड़प है? नाम बताइए। नाम अनिल यादव, लोबिन मार्डी, गौतम यादव, गोरखा मुखर्जी, शिव कर्मकार। जमीन किसके नाम से था? जमीन हम लोग का नाम से है, मेरा बड़ा माँ का नाम से है, मेरा रमेश मार्डी, धनय मार्डी, कितना जमीन था? कितना जमीन है? 1.5 एकड़। अभी कौन बिक्री कर रहा है? लोबिन मार्डी बिक्री कर रहे हैं। नहीं, अनिल यादव, गोरखा, सीमा कर्मकार। क्या लड़ाई भी हुआ है? हाँ, लड़ाई हुआ है। हम लोग को बहुत मारा है, यहाँ मारा है। मेरा माँ जी को ईटा से मारा है, द्वार से घसीट के बाहर निकाल के मारा है। अरे जो आपका जो जमीन है, फोन भी छीना है। हाँ, फोन छीन के हम लोग को जबरदस्ती थाना ले गया है। और अभी क्या बोल रहा है? हम लोग को चोर केस में फंसा रहा है कि तुम लोग चोरी किया है पैसा। थाना की तरफ से आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है? थाना पर और हो सकता है कि उन लोगों का कुछ दिया हुआ है, इसलिए कुछ हाँ पैसा लिया हुआ है, तभी ना कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग का सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हम लोग को कोई देखभाल नहीं कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी है सर। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस जवानों के बीच रेडियम युक्त पहचान जैकेट का वितरण किया। इस मौके पर एसएसपी ने जवानों को जैकेट प्रदान किया। वहीं दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में होली सहित कई पर्व त्योहार आयोजित होंगे, जिसे लेकर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करें। होली को लेकर बाजारों में होने वाली भीड़ को लेकर पेट्रोलिंग के जवान पूरी तरह से तैयार रहें। वहीं होली में हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को होली और नमाज को लेकर भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही शांति समिति के साथ बैठक कर पर्व त्योहार को मिलजुल कर संपन्न करने की अपील की गई। देखिए, एक प्रकार से जो भी हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, हमारी शक्ति कमांडो हैं, हमारी बाइक पेट्रोल्स हैं या पीसीआर में भी जो रहते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहे। साथ ही साथ ये लोग दिन में भी कार्य करते हैं, रात्रि में भी हमारे पीसीआर हैं, हमारे बाइक पेट्रोल्स हैं, ट्रैफिक के जवान भी देर शाम तक काम करते हैं। तो उनको एक तरीके से आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ उसमें रेडियम की लेयर्स भी लगाई गई हैं, जिससे कि वो दूर से ही साफ तौर पर दिख जाए कि कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि एक आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि रात्रि के टाइम में रिफ्लेक्टर्स भी उनकी जो जैकेट्स दिए गए हैं उसमें लगाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को कार्य करने में आसानी हो। और ख़ास तौर पर आने वाले समय में जो लगातार पर्व त्योहारों का एक सीज़न है, जो अभी होली से शुरू हो रहा है, फिर ईद है, रामनवमी का जुलूस है, तो लगातार सरहुल है, कई तरीके के अभी त्यौहार आने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी इन सब की ब्रीफिंग की गई है कि सब मुस्तैदी के साथ लगातार बाज़ार में पेट्रोलिंग करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगातार सक्रिय रहें, होली के दौरान खासतौर पर हुड़दंगियों पर नज़र रखें और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इसको पूरी तरीके से नियंत्रण करें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर चरणबद्ध तरीके से हुए प्रदर्शन के सफल आयोजन के पश्चात दूसरा प्रदर्शन 11 मार्च को संध्या 5:15 से बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जायज़ मांगों के समर्थन में आज काफ़ी भीड़ देखी गई। हमारी न्याय संगत एवं मुख्य मांगे बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति,
आरबीआई, डीएफएस, सेबी, नाबार्ड, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टॉक एक्सचेंज की तरह बैंकों में भी 5 दिवसीय कार्य दिवस हो। कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिनिधि को निदेशक मंडल में शामिल करना, लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण, सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय कर्मियों की तरह ग्रेच्युटी की राशि 25 लाख की जाए। बैंक कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ दुर्व्यवहार और हिंसा पर रोक लगाई जाए। पीएलआई भुगतान प्रणाली में आवश्यक सुधार और भेदभावपूर्ण रवैया समाप्त किया जाए। बैंकों में शिक्षुओं संविदा भर्ती की जगह स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सरकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने की नीति बनाई जाए। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी अपनी जायज़ मांगों एवं समाज में व्याप्त बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर संघर्ष के लिए तैयार है। जमशेदपुर यूएफबीयू के सभी घटक दलों के नेतृत्व और विभिन्न बैंकों के कामरेडों ने प्रदर्शन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहर की जानी मानी संस्था मुक्तिधाम फाउंडेशन द्वारा होली मिलन 2025 का आयोजन किया गया। मुक्तिधाम फाउंडेशन की प्रियंका सेन गुप्ता ने बताया कि महिला सशक्तिकरण हेतु हमारी संस्था काम करती आ रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी परिवार में बेटियों का मान सम्मान बढ़े और बेटियां देश का नाम रोशन करें। सभी मिलजुल कर रहें, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहें और महिला पुरुष एक होकर रहें ताकि समाज में तरक्की हो और बेटियां आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े। मुक्तिधाम फाउंडेशन जो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है, मुक्तिधाम फाउंडेशन का प्रयास है कि महिलाओं को प्लेसमेंट की सुविधा दी जाए, उनके विकास और तरक्की हेतु लगातार काम करते रहा जाए। प्रियंका सेन गुप्ता ने बताया कि हमारी संस्था महिलाओं की बढ़ोतरी और विकास हेतु लगातार 2 वर्ष से काम करती आ रही है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम, शिक्षा का काम और महिलाओं को अलग अलग स्किल में गुणवत्ता सिखाने का काम लगातार करती आ रही है। इस होली मिलन के माध्यम से हम लोग महिलाओं में एकता और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन मुक्तिधाम परिवार की तरफ से। और यहाँ आज हम लोग होली मिलन समारोह का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जहाँ पर हमारा ये उद्देश्य है कि सभी हम भाई बहन की तरह मिलकर रहें। भाईचारे का हम चाहते हैं कि भाईचारा पूरा विश्व में फैले और इस तरह से ही सारे लोग रंग को लेकर खुशियाँ मनाएं, किसी के अंदर कुछ किसी भी तरह का कोई विषाद न हो। हम लेडीज़ लोग को भी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बढ़ना चाहते हैं कि लड़कियां जहां पे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो सारे परिवार मिलकर लड़का लड़की सब मिलके हम चाहते हैं कि लड़कियों का हम बहुत उनको प्रिविलेज दें, वो आगे बढ़ें और बहुत कुछ करें। चांडिल प्रखंड के आसनबनी पंचायत अंतर्गत शहर बेला में मंगलवार को 12 दिसंबर चांडिल, नीमडी, बड़ाम, पचमदा सहित 58 गांव के आदिवासियों द्वारा बरहा दिवस महाबोंगा मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में माझी, नायके, भरदो, गडेत, पारानिक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, राजनेता व छात्र नेता आदि सम्मिलित हुए। बहा पर्व के माध्यम से आदिवासी समाज प्रकृति की उपासना करते हैं, साथ ही साथ मारांग गुरु से क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि जीवन की कामना करते हैं। वहीं बहा पर्व में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वस्त्र पहनकर साल और महुआ के फूलों से मारांग गुरु, जाहिर आयोग, मोरेंक और बुरु बोंगा की पूजा की तथा मांदर, ढोल, नगाड़ा के साथ आदिवासी महिला पुरुष ने नृत्य किया। और आज ये हम लोग आदिवासी संथाल समाज का सबसे बड़ा पर्व ये बहा पर्व है। बहा पर्व हमारा आदिवासी संथाल में कहा जाता है ये प्राचीन पर्व है। धरती सृजन से लेकर मानव सृजन तक और अब तक की रचना हमारा बहा पर्व में है। और ये बहा पर्व आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग प्रकृति की उपासना करते हैं। हम लोग प्रकृति की रक्षा का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं देवी देवताओं से और हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने का काम करते हैं और इसी का प्रतीक ये हमारा बहा पर्व है। होली काफी नजदीक है और होली को लेकर पूरे शहर में होली का रंग चढ़ चुका है। शहर के सामाजिक संस्थाएं हो या राजनीतिक, सभी संस्थाएं अपने अपने तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। महिला समिति अपने तरीके से होली मिलन कर रही है तो स्कूल एवं कॉलेज में भी होली मिलन समारोह का दौर खूब चल रहा है। वहीं पारंपरिक गीत और होली के गीत पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे का संदेश दे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े, इसकी कामना करते हुए लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली मनाते नजर आ रहे हैं। शाम होते ही शहर के सभी मोहल्ले और चौक चौराहे पर होली मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी संघ में लगभग 60 वर्षों से यहाँ होली हो रही है।
और प्रत्येक वर्ष होली का त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे इलाके के लोग एक साथ जुटते हैं और होली का उल्लास मनाते हैं। आज के समय में यही संदेश है कि जिस तरह पूरा बस्तीवासी एकजुट रहते हैं, किसी भी मुद्दे पर, चाहे आंदोलन हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ना हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक आवाज में सारा इलाका एक साथ खड़ा रहता है। और हम उनसे आग्रह करते हैं इसी तरह हम लोग मिलजुल कर रहें और होली का उल्लास मनाएं। जमशेदपुर के बिरसा नगर के रहने वाले गुलजार सिंह और परमजीत कौर ने चंडीगढ़ पंजाब स्थित अपने ससुराल में अपनी शादी की 19वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।